हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर कवर करेंगे। आप कॉपी और पेन साथ लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें एक्स्ट्रा भी आप लोगों को कवर कराऊंगा, जहां से आप अपने नोट्स कवर कर सकते हैं, जो आपको आने वाले एग्जाम्स में बहुत ही हेल्प करेंगे। साथ के साथ आप लोगों का जो है स्टैटिक जीके भी यहाँ पर कवर होता रहेगा। अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका भी लिंक प्रोवाइड करा दिया है। अगर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं ताकि आपको डेली के करंट अफेयर्स या पीडीएफ सीधा आपके फ़ोन पर मिलता रहे, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन विल पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च द गरीब कल्याण रोजगार अभियान? पीएम नरेंद्र मोदी गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कब करेंगे? एंड द करेक्ट आंसर इज 20 जून, यानी कि कल जो है हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी साहब, ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। अब ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान किन लोगों के लिए है? ये उन लोगों के लिए है, वे माइग्रेंट वर्कर्स जो अभी हाल फिलहाल में किसी दूसरे राज्य से अपने राज्य में लौटे हैं। तो उन लोगों के लिए बिहार से इसकी शुरुआत की जाएगी। कहां से? बिहार राज्य से। बिहार राज्य में एक जिला है जिसका नाम है खगड़िया। तो बिहार के खगड़िया जिले से गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत जो माइग्रेंट्स वर्कर है, जिनके स्किल वर्कर है और उनके अंदर काम करने की योग्यता है, उनको 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। कितने दिन का? 125 दिन का रोजगार जो है गारंटी स्कीम होगी। ये 125 दिन का रोजगार इस योजना के तहत दिया जाएगा। और इस योजना के तहत टोटल 116 जिलों को सिलेक्ट किया गया है। कितने? 116 जिलों को सिलेक्ट किया गया। सबसे ज्यादा जो जिले सिलेक्ट हुए हैं वो हुए हैं बिहार से। बिहार के टोटल 32 और उत्तर प्रदेश के 31 जिलों को इसमें जो है स्थान मिला है। तो गरीब कल्याण रोजगार योजना 20 जून से बिहार के खगड़िया जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और हाँ, अपने नोट्स साथ के साथ बनाते हुए चलिएगा। मंथली करंट अफेयर्स मैं आपको हर महीने प्रोवाइड कराता हूं, वो आप ले सकते हैं वन लाइनर्स की फॉर्म में, लेकिन ये डिटेल्स मंथली करंट अफेयर्स में आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Volkan Bozkır has been elected unopposed as the president of the 75th UN General Assembly. He belongs to which nation? हाल ही में 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के रूप में वोल्कान बोजगिर को निर्विरोध चुना गया है। उनका संबंध किस राष्ट्र से है? एंड द करेक्ट आंसर इज टर्की। तो टर्की के हैं वोल्कान बोजगिर, जिनको हाल ही में क्या चुना गया है? जो हमारी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, तो उसके अध्यक्ष बन गए हैं, प्रेसिडेंट बन गए हैं वोल्कान बोजगिर, और टर्की से हैं। तो टर्की की बात कर लेते हैं। टर्की ये वेस्टर्न एशिया की कंट्री है। वेस्टर्न एशिया में एक कंट्री है टर्की। अगर हम बात करें इसकी कैपिटल की तो वह है अंकारा। कैपिटल है अंकारा। अंकारा यहाँ की कैपिटल है, और मुद्रा है टर्किश लीरा। टर्किश लीरा जो है यहाँ की मुद्रा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच नेशंस प्रेसिडेंट has signed a bill calling for sanction against Chinese officials over their treatment of Uyghur Muslims? किस राष्ट्र के राष्ट्रपति ने उइगर मुसलमानों के इलाज पर चीनी अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने के लिए एक बिल पर हस्ताक्षर किए हैं? दरअसल हुआ क्या है, चीन के अंदर जो उइगर मुस्लिम्स है, कौन है? चीन के अंदर है उइगर मुस्लिम्स। ये अल्पसंख्यक है, और बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे हैं चाइना में जिनके खिलाफ चाइना क्या कर रहा है? उनसे जबरदस्ती लाइक अ स्लेव, बंधुआ मजदूरी करा रहा है, और उनका हनन और शोषण कर रहा है। तो इसी वजह से यूएस के यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप ने एक बिल पास कर दिया है, और अब ये कानून बन गया है। ठीक है, तो ये किया गया है यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा, अमेरिका द्वारा इसको किया गया, और यहाँ के राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। अगर आपको पता हो डोनाल्ड ट्रंप यहाँ के किस नंबर के प्रेसिडेंट है? 45वें नंबर। तो 45वें राष्ट्रपति हैं अमेरिका के। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति का क्या नाम था? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? और 44वें राष्ट्रपति अमेरिका के कौन थे? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। जो ये क्वेश्चंस दोस्तों मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, इन सभी का जवाब देकर आप महीने के एंड में जीत सकते हैं 500 रुपए का पेटीएम कैश प्राइज। सीधा बस आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन मैं पूछूंगा उनका सही जवाब दें, और आप बन सकते हैं, डेली आपको जवाब देना, और आप जीत सकते हैं हर महीने 500 रुपए का कैश प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच कंट्री फिक्सिंग
इन विच कंट्री फिक्सिंग इन अ क्रिकेट मैच हैज बीन अप्रूव्ड टू बी मेड अ लीगल ऑफेंस। हाल ही में किस देश में क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानूनन अपराध का दर्जा जो है बनाने की मंजूरी दे दी गई है? तो ये हुआ है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है उसको भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए जो है एक संशोधन किया है, और संशोधन के तहत क्या होगा, अब अगर कोई फिक्सिंग करता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी, और यह किया है पाकिस्तान ने। किसने? पाकिस्तान। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, यहाँ की कैपिटल है इस्लामाबाद, और पाकिस्तान से एक क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है वो होगा, पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर होगा राहुल देव। तो राहुल देव जो है ये पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बन गए हैं। दोस्तों अब आप लोगों के लिए कुछ सवाल, जैसे पाकिस्तान के आईएसआई चीफ का नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। पाकिस्तान के आईएसआई चीफ का नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और आप मुझे कमेंट करके बताएंगे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का क्या नाम है। देखते हैं कितने लोगों को इसका सही जवाब पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक हैज अनाउंस्ड अ लोन ऑफ हाउ मैनी करोड़ रुपीज टू इंडिया टू फाइट कोरोना। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कोरोना से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए का लोन दिया है? एंड द करेक्ट आंसर इज 5714 करोड़ रुपए का, 5714 करोड़ रुपए का जो है लोन सैंक्शन किया है। किसने? AIIB द्वारा। AIIB स्टैंड्स फॉर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। अगर मैं बात करूं इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, बीजिंग में इसका हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना हुई थी 16 जनवरी 2016 को, और प्रेसिडेंट है जिन लुक्न। जिन लुक्न जो है यहाँ के प्रेसिडेंट, आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे, ये है जिन लुक्न। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following countries has recently been elected as a temporary member of United Nations Security Council for the 8th time? किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य चुना गया है? एंड द करेक्ट आंसर इज भारत। तो भारत जो है ये 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य बन गया है। अगर हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और इसके परमानेंट मेंबर्स को आप याद रख सकते हैं फकरू से। किससे? फकरू एक ट्रिक है जिससे आप इसके सारे 5 परमानेंट मेंबर्स हैं उसको आप याद रख सकते हैं। F फॉर फ्रांस, C फॉर चाइना, R फॉर रशिया, U फॉर यूनाइटेड किंगडम दैट इज ब्रिटेन, एंड U फॉर यूनाइटेड स्टेट्स दैट इज अमेरिका। और अब इसका जो है आप बोल सकते हैं टेम्पररी मेंबर बन गया है भारत, 8वीं बार इसका टेम्पररी मेंबर बना है। अगर हम बात करें यूएन ऑर्गन की, जब सिक्योरिटी काउंसिल का कोई मेंबर बन जाता है ना टेम्पररी, तो उसकी क्या होता है, एक तरीके से जितने भी यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन है उसमें उसका दबदबा बन जाता है, और वो अपनी बात बिना किसी झिझक के यूनाइटेड नेशन में रख सकता है। तो भारत को इसका बहुत ही फायदा मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following countries will host the 4th Asian Youth Para Games from December 1 to 10 next year? अगले साल 1 से 10 दिसंबर के बीच चौथे एशियाई युवा पैरो खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हमारे जो एशियन यूथ पैरा गेम्स होंगे 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक 2021 में, उनकी मेजबानी करेगा बहरीन। कौन करेगा? बहरीन। अगर बहरीन की बात करें, यहाँ की कैपिटल है मनामा। क्या है? मनामा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। मनामा यहाँ की कैपिटल है, और मुद्रा है, यहाँ की करेंसी है बहरानी दिनार। बहरानी दिनार जो है यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which state has recently changed the name of its agricultural production department? हाल ही में किस राज्य ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदल दिया है? एंड द करेक्ट आंसर इज जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर ने अपने कृषि उत्पादन विभाग का नाम बदल कर दिया है कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग। क्या किया है? कृषि उत्पादन एवं किसान कल्याण विभाग। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था जम्मू कश्मीर में एक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं जिनका नाम है जावेद इकबाल वानी। क्या नाम है? जावेद इकबाल वानी। आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे, ये है जावेद इकबाल वानी, और इन्हें ये जो है ये जम्मू कश्मीर में दूसरे ऐसे जज बने हैं जिन्होंने भारतीय संविधान के तहत शपथ ली, और दूसरा ये जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में दूसरे जज ऐसे हैं जो जम्मू कश्मीर के ही हैं। तो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में जम्मू कश्मीर के दूसरे जज बने हैं जावेद इकबाल वानी। पहले ऐसे जज कौन थे जिन्होंने भारतीय संविधान के तहत शपथ ली? वो थे
रजनीश ओसवाल। कौन थे? रजनीश ओसवाल। अब ये यहां पर आप देख रहे हो, मैं बोल रहा हूं भारतीय संविधान, क्योंकि पहले जो था जम्मू कश्मीर का खुद का एक दूसरा संविधान था। 31 अक्टूबर 2019 को ये एक यूनियन टेरिटरी बन गया और भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया था, और जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड भी हो गया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, 31 अक्टूबर 2019 को। तो तभी से जो पूरा संविधान के तहत अब यहां पर काम होता है, और इसीलिए अभी तक यहां पर दो मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। एक थे रजनीश ओसवाल, जिन्होंने पहली बार जम्मू कश्मीर में भारतीय संविधान के तहत शपथ ली, और दूसरे बने जावेद इकबाल वानी। ये जम्मू कश्मीर के ही रहने वाले हैं, और दूसरे ऐसे जज बने हैं जो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट में ही जज बने हैं। क्लियर हुआ? अब एक और क्वेश्चन आता है हृदेश कुमार। अब हृदेश कुमार जो है ये जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के तौर पर नियुक्त किए गए थे। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का क्या नाम है। साथ ही आप मुझे कमेंट करेंगे, नहीं वो मैं आज बता देता हूं, काफी बार क्वेश्चन पूछ चुका हूं अगर आपको नहीं पता है। जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर कौन थे? तो महाराजा हरि सिंह के लड़के करण सिंह जो है ये जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर बने थे, करण सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज लॉन्च्ड डिजिटल करिकुलम फॉर ITIs। किस राज्य ने ITI के लिए डिजिटल पाठ्यक्रम लॉन्च कर दिया है? तो ये किया है गुजरात ने। किसने? गुजरात। तो करेक्ट आंसर इज गुजरात। अब जितने भी ITI संस्थान हैं जब गुजरात के अंदर, उन सभी के अंदर डिजिटल पाठ्यक्रम लॉन्च कर दिया है गुजरात ने। अगर मैं गुजरात की बात करूं, गुजरात जो है सोलर रूफटॉप में पहले नंबर पर है। सोलर रूफटॉप जो सोलर रूफटॉप है वो पहले नंबर पर, क्योंकि सबसे ज्यादा सोलर रूफटॉप महाराष्ट्र के अंदर, गुजरात के अंदर है, और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। टेजर गन से लैस होने वाली पुलिस बनी गुजरात। अपनी पुलिस को, टेजर गन का क्या काम है? मतलब अगर किसी क्रिमिनल को पकड़ना हो, ये मतलब अगर आप टेजर गन से हमला करोगे तो ये एक तरीके से इलेक्ट्रिक शॉक देगी और वो वहीं पर अचेत होकर गिर जाएगा। तो मतलब एक तरीके से मुजरिम को पकड़ा भी जा सकेगा विदाउट हर्टिंग दैम। ठीक है। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान गुजरात के अंदर स्टार्ट किया गया था, और उम्बारे आंगनवाड़ी योजना भी यहीं पर शुरू हुई थी। गुजरात जो है भारत का ऐसा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटीय सीमा है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। अगर हम बात करें नमक बनाने वालों में, गुजरात जो है पहले नंबर पर। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ साल्ट दैट इज गुजरात। नमक बनाने में गुजरात पहले नंबर पर आता है। अब यहां पर दोस्तों मैंने अभी बताया जम्मू कश्मीर ने अपने विभाग का नाम बदल दिया है, दैट इज कृषि उत्पादन विभाग का। अभी महाराष्ट्र ने भी अपने एक विभाग का नाम बदला था, और वो किस विभाग का बदला था? पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल दिया था। इन्होंने क्या रखा था? इन्होंने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदल कर दिया था पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। तो आप इस चीज को भी याद रखेंगे। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक जरूर करें, अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया है। अगला क्वेश्चन ये हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द टेन्योर ऑफ BCCI लोकपाल हैज बीन एक्सटेंडेड फॉर हाउ मेनी ईयर्स। हाल ही में BCCI के लोकपाल का कार्यकाल कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया? एंड द करेक्ट आंसर इज 1 ईयर। अब सवाल उठता है BCCI के लोकपाल कौन है? तो BCCI के लोकपाल आप इमेज के अंदर देख पा रहे होंगे, जस्टिस DK जैन जो है ये BCCI के लोकपाल हैं। और BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली, हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके सेक्रेटरी है जय शाह। कौन है? जय शाह। आप इमेज के अंदर देख रहे होंगे, ये है सेक्रेटरी, अमित शाह के लड़के हैं जय शाह। दोस्तों आज मैंने आप लोगों के लिए इमेजेस का फॉर्मेट डालना भी स्टार्ट किया है। थोड़ी सी इमेजेस डाल देता हूं ताकि आप लोगों को चीजें याद रहे, क्योंकि देखने से चीजें और अच्छे से याद हो जाती है। ये कंसेप्ट आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा जरूर। थोड़ी मेहनत मैं भी कर रहा हूं चीजों को बेहतर करने के लिए, तो आप थोड़ा सा शेयर वायर कर देना अगर पसंद आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट सेलिब्रेटेड 18 जून एज मास्क डे। किस राज्य द्वारा 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया गया? एंड द करेक्ट आंसर इज कर्नाटक। तो कर्नाटक ने 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया गया। कारण क्या है? उद्देश्य क्या है? लोगों में मास्क पहनने के क्या फायदे होंगे, कैसे मास्क पहनने के बाद वो अपने आप को और अपने परिवार को बचा सकते हैं, तो इसी के लिए 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाया कर्नाटक ने। अगर हम कर्नाटक की बात करते हैं तो ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था कर्नाटक ने, जिसका नाम था गेट सेट गो। क्या नाम था? गेट सेट गो। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था कर्नाटक ने। साथ ही साथ कर्नाटक क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक की सारी ऑनलाइन क्लासेस को बैन करने वाला राज्य बना कर्नाटक। आप्त मित्रा ऐप लॉन्च करने वाला राज्य कर्नाटक ही था। साथ ही साथ कोरोना वॉच ऐप भी जो है कर्नाटक द्वारा ही लॉन्च की गई। और कोविड-19 के लिए
धन जुटाने के लिए ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट कराया था किसने? कर्नाटक ने ही। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कर्नाटक के सीएम और गवर्नर का नाम। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बाल श्रमिक विद्या योजना किस राज्य में शुरू की गई? दोस्तों ये कल का क्वेश्चन ऑफ द डे था और इसका सही जवाब था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के अंदर स्टार्ट की गई है बाल श्रमिक विद्या योजना और बहुत सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया। अब आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, हु अमंग देम अज्यूम द टाइटल ऑफ महाराजा धीराज? जैसा कि आप सभी को पता होगा, डेली रात को 8 बजे मैं आपको लुसेंट पढ़ा रहा हूं और पिछले कुछ दिनों से हमने गुप्ता पीरियड, मौर्य पीरियड पढ़ा था और वहां पर मैंने आपको टाइटल्स के बारे में बताया था कि एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का क्वेश्चन वहीं से है कि इनमें से महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य या हर्षवर्धन? तो दोस्तों ये थे आज के हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।